अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्दका वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी और हयात लेकर इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। यकीनन ये मजालिस तालीमात और इल्म अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबूत हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी शख्सियत के हवाले से इतनी मजलिसें नहीं होती। ज़ाहिर है अगर मजलिस हो तो उस शख्सियत के हवाले से कुछ बयान करने के लिए भी होना चाहिए। आप लाख किसी की फजीलतें पढ़ें लेकिन एक घंटा उसके बारे में बोल न सकें तो वो कैसा बाफजीलत हुआ। यहाँ घंटों के घंटों कभी उनकी दुआएं, कभी उनके फरामीन, कभी उनकी हिकमतें, मतलब इल्म अल्लाह ने अहले बैत को इतना दिया और इसी इल्म के सबब दुनिया अहले बैत की दीवानी है। इसी इल्म के सबब इस मकतब में इतनी जज़्ज़ाबियत है। लेकिन हमने कहा कि अहले बैत ने मुआशरे की तरबियत की और मौजू सुखन भी ये था कि तरबियत मुआशरा किरदार हुसैन और असहाबे हुसैन के ज़रिए से, क्योंकि इस मकतब का कोई भी ऐसा फ़िक़ही मसला नहीं जो खिलाफ़ हिकमत हो, कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ़ अक़ल हो।
हमारे यहाँ न मोहब्बत में कन्फ्यूजन है न नफरत में कन्फ्यूजन है। हमें कन्फर्म पता है कि हमने मोहब्बत किससे करनी है, हमने नफरत किससे करनी है। लेकिन आप दूसरी जगह पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है कि वो खुद भी, उनकी नस्लें उनसे आज सवाल कर रही हैं कि भाई मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, जालिम भी जन्नती, मजलूम भी जन्नती, ये कैसा इंसाफ है। मुझे तो किसी जवान ने कह दिया कि अगर ये मामला है कि इतने जुल्म जुर्म करने के बाद भी ये जन्नत में जाएंगे, तो कहा कि भाई क़यामत के दिन फिर हमारे पास भी बोलने के लिए अल्लाह के लिए बहुत कुछ है कि जब आपने उनके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ क्यों नहीं कर देते। जब इतना कुछ करने के बाद वो जन्नत में जा सकते हैं तो क्या खुदाया, क्या ये मौलाना साहब कभी नमाज न पढ़ने की वजह से बोलते हैं कि जन्नत में नहीं जाओगे, कभी कहते हैं ये नशा करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, कभी कहते हैं जुआ खेलोगे तो जहन्नुम में जाओगे, कभी डराते हैं कि फला बंदे को कत्ल किया तो जहन्नुम में चले जाओगे। का जब इतने बड़े बड़े कत्ल अल्लाह माफ़ कर देगा तो मेरे छोटे छोटे कत्ल को अल्लाह क्या करेगा। तो एक तरह से दरवाज़े शैतानी खोला गया उम्मत की गुमराही के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने आकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। कहा कि तुम्हारे लिए एक मीज़ान बना के जा रहे हैं हक और बातिल की पहचान का। वो मीज़ान यह है कि देखना, अगर कोई अली के साथ है तो वो हक है, अगर कोई अली के साथ नहीं तो वो बातिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज कल का टॉपिक क्योंकि थोड़ा रह गया था, फिर मैं आता हूँ सिफ़ाते असहाब इमाम हुसैन की तरफ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि वाक़अन सहाबी हुसैन बनने के लिए किस सिफत का होना मेरे वजूद में ज़रूरी है। आज मैं किसका सहाबी बनने आया हूँ? इमाम ज़माना का सहाबी। अब इमाम ज़माना का सहाबी बनना चाहता हूँ तो अपने अंदर वो आदत, वो सिफत पैदा करनी होगी जो असहाब इमाम हुसैन के अंदर थी। इमाम बारगाह IRC का टॉपिक है हमारा द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसमें भी हम ये बता रहे हैं कि अहलुल बैत ने ये जो अपना तशय्यो का नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क के अंदर वो हिडन, वो सीक्रेट तरबियत कौन सी थी जिसके जरिए से एक तरफ दुनिया की हुकूमतें, दुनिया का पैसा, दुनिया का प्रोपेगंडा, इन तमाम तर कत्ल के बावजूद भी शिया खत्म नहीं हुआ, शिया बाकी है। वो कौन सी चीज़ है? वो अहले बैत की सीक्रेट तरबियत है। थोड़े थोड़े इशारे यहाँ भी मिलते जुलते जाएंगे क्योंकि ये तरबियत इमाम हुसैन ने अपने असहाब को भी दी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने कहा कि इन्होंने, अब देखिए, क्योंकि मकतब जब तक फितरत का साथ देगा तो लोग भी इसकी तरफ भागते हुए आएंगे, इसके अंदर एक जज्बाबियत होगी। कि आप इंडिया चले जाएं, हिंदू भी मजलिस इमाम हुसैन में आते हैं, सिख भी इमाम हुसैन की मजलिस में आते हैं। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद अफसोसन यहाँ के हिंदू सारे वहां चले गए, वरना सिंध के जितने हिंदू थे वो नजर भी करते थे, वो न्याज भी करते थे, और कई गुना इन मुसलमानों से बेहतर थे जो यजीद के नारे मारते हैं। हाँ? जो कसौटी आखिरत में जिसके जरिए से इंसान को परखा जाएगा, खुदा इंसान के कल्ब को देखेगा कि इसके दिल में मोहब्बत किसकी ज्यादा है। मोहब्बत अगर अहले बैत की है तो फिर गुंजाइश निकल आती है, लेकिन पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा पर खवारिज की तरह अली के मुकाबले में खड़ा रहा, उसकी नमाजें उसके मुंह पे मारी जाती हैं। ये मकतब, मकतब अक्ल, ये मकतब, मकतब हिकमत, यहाँ का जो भी हुक्म है उसके पूछे हिकमत है। हमने कहा मतलब ये नहीं कि अहले बैत ने कहा करो तो इसका मतलब यह है कि मैं उसके बारे में सोचूं नहीं, अमल अंजाम दो, लेकिन ये सोचो कि अहले बैत की हिकमत क्या थी। कि जो उसूली शिया हैं, दो तरह की तकसीम अहले सुन्नत में भी है, अहले हदीस हैं, दूसरे तकलीदी हैं कि शलवारें टखनों से ऊपर। अब ये नहीं सोच रहे कि टखनों से ऊपर क्यों। हमारे यहां यह है कि जो हुक्म मासूम ने दिया वो काम करो, लेकिन उस मासूम के मिजाज और उस मासूम के जायके को भी समझने की कोशिश करो कि मासूम ने ये हुक्म क्यों दिया। जब आप मासूम के जायके को समझ जाओगे,
और उसके बाद आपके मुआशरे में एक ऐसा नया मसला खड़ा हो जाता है जिसके बारे में मासूम का कोई हुक्म मिलता नहीं, पर क्योंकि मिजाज मासूम से आशनायत होगी तुम उस हुक्म को समझने में कोई फतवा जारी कर सकते हो। जिस तरह पहले कुल्ली फतवा था कि भाई फोटो निकालना हराम है, तो किसी ने मौलवी साहब से कहा कि भाई आपके आजकल इतने फोटो निकल रहे हैं, आपके अब्बा का फतवा था फोटो निकालना हराम है। या जो आजकल निकाह का मसला चल रहा है ड्रामों में मुख्तलिफ चीजें, ये चीजें तब वजूद में आती हैं जब इंसान फलसफे अक्ल से दूर हो जाता है। अब हर मुसलमान देखें मसलन टखने से ऊपर है शलवार, अब कहते हैं सुन्नत रसूल है, अब आप बोलो तो कहेंगे ये मुखालिफ सुन्नत रसूल है। तो मैंने किसी से कहा, मैंने कहा क्या नबी के जमाने में शलवार थी? क्या नबी के जमाने में शलवार थी? हम तो आज भी इराक जाते हैं, अरबों की शलवारें नजर नहीं आती। सऊदी अरब जाएं शलवार नजर नहीं आएगी, दुबई जाएं शलवार नजर नहीं आती। वो एक धोती मानन चीज पहनते हैं जो यहाँ घुटने तक होती है या घुटने से ऊपर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ शलवार टखनों से ऊपर, हमेशा अगर उस चीज के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हुक्म क्यों आया था, किस वजह से आया था, और वो हुक्म आज मेरे ऊपर लागू होता है या नहीं होता। ये हिकमत कौन समझाएगा? ये हिकमत अहले बैत। अमीरुल मोमिनीन के जमाने में कुछ लोग ऐसे आए जो सुन्नतों की पाबंदी लेकिन बगैर सोचे कहने लगे, या अली आप नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते। कैसी सुन्नत? रसूल का हुक्म था कि दाढ़ियों को खजाब करो, अपनी शक्लों को यहूदियों की तरह न बनाओ। कि हम तब से लेकर अब तक अपनी दाढ़ियों को रंग कर रहे हैं, और अली आपकी दाढ़ी सफेद है, आप खजाबी नहीं कर रहे। इमाम ने कहा यह हुक्म कब का था? जब हम अकलियत में थे, यहूदी अक्सरियत में थे। अब जाहिर मुशरिकीन मक्का तो दाढ़ी रखते नहीं थे, दाढ़ी रखते थे दो लोग, वो जो मुसलमान बने सुन्नत नबी बन के उन्होंने दाढ़ियां रखी। दूसरे दाढ़ी रखते थे यहूदी, कि आज भी आप देखते हैं यहूदियों की दाढ़ियां बाज लोगों से बहुत मिलती हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते थे यहूदी। मुसलमान भी दाढ़ी रखे। अब मुसलमान अकलियत में, एक सोशल रसूल खुदा का फरमान है, मुसलमान अकलियत में, यहूदी अक्सरियत में। मिसाल देके समझाऊं ताकि और वाज़ेह हो जाए। मसलन 10 मुसलमान थे, आप गुलिस्तान में रहते हो और पता चला कि जिस गली में आप रहते हो वहां पे 10 घर शियों के हैं और मसलन 50 घर किसी वहाबी के हैं। तो अब हम बने अकलियत, वो बने अक्सरियत। अब जाहिर है क्योंकि हुक्म इस्लाम है कि दाढ़ी रखनी है, वो भी मुसलमान है दाढ़ी रखे, आप भी शिया, हुक्म मासूम है दाढ़ी रखनी है, आपने भी दाढ़ी रखी। अब 50 वहां से निकले, 10 यहां से निकले। देखने वाले ने समझा कि 60 के 60 हैं वहाबी, क्योंकि अक्सरियत में है ना, तो अकलियत अक्सरियत के अंदर क्या हो जाती है? हजम हो जाती है। तो फरमाया दिखने में दोनों एक जैसे हो तो कम से कम तुम अपनी दाढ़ियों को रंग करो कि जब गलियों में चलो तो पता चले कि मुसलमान की दाढ़ी कौन सी है और यहूदी की दाढ़ी कौन सी है। कि एक जज्बाती मौलाई ने कहा कि मौलाना ईरान जाते हैं, ईरानियों के घरों पे अलम नहीं, हम पाकिस्तान में सारे शिया घरों पे अलम लगाते हैं। मैंने कभी अलम लगाने की वजह पे भी तो गौर करो ना, कि वो शिया घर पे अलम नहीं लगा रहा और यहाँ हर शिया घर पे अलम लगाता है। मैंने कहा वहां है शिया अक्सरियत में, तुम हो यहाँ अकलियत में। वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं शिया हूं, यहाँ अलम दिखा के बताया जाता है ये किसी अली के चाहने वाले का घर है। तभी कल किसी मुफ्ती मुतअस्सिब से किसी ने कहा कि मुहर्रम का महीना है, क्या जनाब हम काला लिबास पहने, शरअन इसका हुक्म क्या है? मुफ्ती साहब ने कहा कि शरअन तो कोई मसला नहीं है काला लिबास पहनने में, लेकिन जब पहनोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम शिया हो, लिहाजा पूरा साल पहनो, 10 दिन न पहनो। तो जब आप किसी के रंग जैसा रंग पहनते हो तो लोग आपको उसमें से समझते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तब हम कम थे, यहूदी ज्यादा थे, लिहाजा दाढ़ी का रंग बदलना पड़ा ताकि पता चले मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। कि अब हम ज्यादा हैं, वो कम हैं,
तो अब हमें बदलने की जरूरत नहीं है, यहूदियों को खुद को बदलने की जरूरत है। ये हुक्म हिकमत था, अगर समझो। इसी तरह ये टखनों का मसला होता ये था कि कोई गरीब कोई अमीर, अब अमीरों के अपने चोचले होते हैं, वो बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, कभी गाड़ियों के जरिए, कभी अब कराची में किसी बंदे ने पता नहीं कोई 10 करोड़ सिर्फ नंबर प्लेट खरीदी, हाँ 10 करोड़ रुपीस सिर्फ नंबर प्लेट। ये खुद को दिखाना चाहता है मैं कितना अमीर हूं, मेरी नंबर प्लेट भी क्या है 10 करोड़ की है। ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, बंदे की कीमत वही है जो उसकी हिम्मत है। कीमत कुल्लु इम्रिइन हिम्मतुहु। जो आप दुनिया में पसंद करते हो, सुबह से शाम तक किसी चीज के पीछे लगते हो, वही आपकी क्या है, कीमत है। आयतुल्लाह हसन अली नुखदकी अपने एक शागिर्द को ले गए कब्रिस्तान में। अब जाहिर है इनकी बरज़खी आंख खुली हुई थी, इनके वाकयात मैंने कई मजलिसों में 2-3 साल पहले पढ़े। तो एक कब्रिस्तान पे ले गए और अपने शागिर्द को कहा, सुन इस कब्र से कौन सी आवाज आ रही है। तो क़िबला मेरे कानों में कहां ताकत कि मैं सुन सकूं। कहा मैं कह रहा हूं सुन, देख कौन सी आवाज आ रही है। कहता मैंने गौर किया और सुना तो देखा तो अंदर से आवाज आ रही है जैसे कोई बंदा टमाटर बेच रहा है कि टमाटर खरीदो, इतने के टमाटर हैं, सस्ते दे रहा हूं, मेरे टमाटर खरीदो। मैंने कहा ये कब्र से कैसी आवाज आ रही है। का फिर दूसरी कब्र पे ले गए, का सुन इस कब्र से कौन सी आवाज आ रही है। कि जब अब गौर किया उस कब्र से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा माजरा क्या है। का जिसकी जिंदगी में हम और गम ये था कि मेरे टमाटर बिक जाएं, अभी ये मर गया है, अभी तक उस चीज से अपनी सकरात से बाहर नहीं निकला, अभी तक वही आवाजें दे रहा है कि मेरे टमाटर बिक जाएं। और ये बंदा जिसकी कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने पूरी जिंदगी अल्लाह को याद किया था, इसकी कब्र से वही आवाज आ रही है। हर बंदे की कीमत वही है जो बंदा सोचता है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ ये लगा हुआ है कि मौला मुझे एक अपार्टमेंट दे, पता नहीं 3 मंजिला 2 मंजिला, और जिंदगी में ये मिल जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए। पर मैं इसकी कीमत वही है जो ये अल्लाह से मांग रहा है। किसी की ये कीमत है फला गाड़ी मुझे मिल जाए तो फरमा उस गाड़ी को बेचो, जो उस गाड़ी की कीमत है वो इसी बंदे की कीमत है। मजलिस हुसैन का मतलब यह है कि तुम्हारी हिम्मतों को बड़ा किया जाए, तुम्हारी आरजुओं के ज़र्फ को बड़ा किया जाए, तुम्हारी कीमतों को बड़ा किया जाए। जितना छोटा सोचोगे उतने छोटे बंदे बनोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े बनोगे। हुसैन हमें बड़ा करने के लिए फर्श अज़ा पे बुलाते हैं। का शैतान का काम यह है कि इंसानों की सोच को छोटा कर दे, आसमान पर देखने के बजाय सिर्फ इनकी निगाहों को जमीन और मादियत में महदूद कर दे कि ये सुबह से शाम तक इसमें लगा हुआ है कि 2 को 4 कैसे बनाना है, 4 को 6 कैसे बनाना है, 6 को 8 कैसे बनाना है। ये पूरी जिंदगी उन जीरो। अब अहले बैत ये नहीं कहते कि दुनिया ना बना, लेकिन फरमाते हैं उस दुनिया में भी अपनी फिक्र को आखिरत की फिक्र बना। दुआए कुमैल का जुमला, ऐ खुदा मेरे बदन को ताकत दे, गजा खाओ लेकिन फिक्र दे रहे इमाम हुसैन, फिक्र दे रहे अमीरुल मोमिनीन, कव्वे अला बदनी, ऐ खुदा मेरे बदन को ताकत दे ताकि मैं खाकर इस बदन से तेरी मुखालिफत न करूं, तेरी इताअत करूं। खाने में भी फिक्र दे रहे हैं, पानी पीने में भी फिक्र दे रहे हैं कि खुदा खा पी रहा हूं ताकि बदन में ताकत आए और ये ताकत ज़दा बदन तेरी मुखालिफत न करे बल्कि नासिरे इमाम बने। यही दुआ ज़ियारत आशूरा में इमाम मंसूर मिन अहले बैत मोहम्मद, ऐ खुदा मुझे ये ताकत दे, अगर मैं करबला में नहीं था तो वो जब इमाम आए तो उस इमाम मंसूर जिस इमाम की मदद करनी है मैं क्या करूं, मदद करूं। अब लोग क्या समझते हैं वो इमाम जो आगे खून इमाम हुसैन का बदला लेंगे, 2 तरह के बदले हैं। एक है बदले बदन, वो तो जनाब मुख्तार ने ले लिया, सबको मार दिया। कौन सा सबसे बड़ा बदला जो इमाम ज़माना आके लेंगे वो हक़ हुकूमत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिस हुकूमत को जिसे देना था उम्मत ने गस्ब की, अल्लाह वही हुकूमत फर्जंद ज़हरा को देकर और हुकूमत को कायम करके उन गासिबों से क्या लेगा, बदला लेगा। तो ये तरबियत अहले बैत है कि ये मकतब अक़ल, मकतब हिकमत, कि हमने कहा कि कुल्ली फतवा लगाया गया। अब मिसाल आई टखनों से ऊपर की तो इस बात को कंप्लीट कर दूं। अमीर उस जमाने में क्या करते थे, ये कुरान की आयत भी हदीस रसूल, वला तबर्रुजन तबर्रुज जाहिलिया, कि जाहिलों की तरह बुर्ज बनना छोड़ दो।
कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं, नीयत यह है सिर्फ दिखा जाऊं। क्या जानबूझ के आपके टीवी पर जो शोज होते हैं उसमें कोई ऐसा ऊटपटांग हरकत करते हैं ताकि वो क्लिप क्या हो जाए, वायरल हो जाए। जब वायरल होगा तो लोग मुझे देखेंगे। खातून कभी भी कुछ करेगी, आज क्या है, बदन को आया करो, नंगेपन को आया करो, बेहयाई को आया करो कि 4 लोग मुझे देखें और मेरी वाहवाह हो जाए। आज सिर्फ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। ये क्या है लाइक और सब्सक्रिप्शन? यानी सिर्फ लोगों की हवस की निगाहों को अपनी तरफ खींचने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। कभी भी बुर्ज न बनना कि मैं कुछ भी करूं ताकि लोग मुझे देखें, लोग मेरी वाहवाह करें, लोग मेरे पीछे लगे। फरमाया नहीं, अच्छा किरदार बनाओ, अच्छी रफ्तार बनाओ, अच्छे किरदार को मुआशरे में आम करो, ना कि हर कोई काम करके लोगों की तवज्जो को तालिब करना चाहो। तो अमीर कुछ ऐसे काम किया करते थे जिनकी मजम्मत की रसूल खुदा ने। क्या करते थे? आज भी आप ओमान जाएंगे, आज भी अरबों में याद आते हैं, जो गरीब लोग होते थे जाहिर है वो कपड़ा पूरी नाप तोल वाला पहनते थे। अमीर अपनी अमीरी को दिखाने के लिए जो उनकी औरतें, जो मर्द दिशदाशा, ये जो अरबी लिबास पहनते थे, ये पीछे से इसका कपड़ा छोड़ देते थे। जब गलियों में चलते थे तो ये कपड़ा जमीन से रेंगता हुआ जाता था। आज भी हैं, आप देखेंगे कुछ एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो ये अमीरी की निशानी होती थी, कपड़े को ज्यादा छोड़ दिया जाए और कपड़ा जमीन पे लगे, मतलब हमें परवाह नहीं कितना भी महंगा कपड़ा है। यहां पे रसूल ने फरमाया वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिया, और फरमाया इन कपड़ों को काटा करो और इतना काटो कि ये कपड़े तुम्हारे टखने तक आ जाएं। जो लंबी कमीज थी उस लंबी कमीज को टखने तक रखो ताकि इस कपड़े का इसराफ ना हो, वो ये जमीन पे न लगे। ये किन की निशानी है? ये अमीरों के इसराफ की निशानी है। और जो रसूल का मानने वाला है वो कभी भी अपने लिबास से रियाकारी नहीं किया करता। अब ये बात थी उस दिशदाशे की। आज आप देखें कि ये बात चली गई है पेंट पर भी, सलवार पर भी। तो वो कॉन्सेप्ट जब खत्म हो गया तो यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल ये हिकमत का टॉपिक अलग है, जो IRC का टॉपिक है, यहां मैं नहीं छेड़ना चाहता। बस एक अर्ज हमने कल की कहते हैं कि आंसू बहाना बेदात है, तो हमने कहा यह खिलाफ फितरत है कि मासूम फरमाते हैं आंसुओं की किस्में हैं। हमने कहा पहला आंसू कौन सा आंसू है? जो डर का आंसू है। बंदा मौत के खौफ से रोने लगे, बंदा जिंदान के डर से रोने लगे, कि मैंने मामून और अमीर की आपको मिसाल दी। दूसरा आंसू आंसू है तस्वीर, धोखे का आंसू, कि बंदा झूठी का रोए कि रसूल ने पकड़ा और रोने लगा कि या रसूल आज के बाद आपके मुकाबले में नहीं आऊंगा। फिर जंग ओहद में आया, फिर नबी खुदा ने उसे सजाए मौत सुनाई। तीसरा आंसू आंसू है नदामत, कि बंदा जब गुनाह करे और गुनाह के बाद नादिम हो जाए, इस आंसुओं की बड़ी कीमत है। आंसू है निदामत जनाब हुर ने बहाया कि चौथे इमाम फरमाते हैं खुदा अल्लाह की आवाज आती है मुझे गुनहगारों का रोना अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है। ये आंसू है निदामत है। जवानी में गुनाह किए, माफी मांग, अकीदा गलत था, आज पता चला कि गलत अकीदा था, अल्लाह की दरबार में माफी मांग। लेकिन हमने कहा नदामत जल्दी वाली अच्छी है, लेकिन नदामत देर वाली बुरी है। कि मसलन फिरके कादियानी अगर निकला तो किसी ने इस फिरके को बनाया, नक्शबंदिया, बरेलविया, ये जितने फिरके देवबंदी निकले, ये किसी ने इस फिरके की बुनियाद रखी ना। रसूल के जमाने से तो ये फिरके नहीं थे। बहुत पीछे चले जाएं तो ये 4 इमाम, अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये 4 हैं। लेकिन उसके बाद जितने ये फिरके नए नए बने, किसी ने इस फिरके को बनाया। अब इसकी जिम्मेदारी इतनी है कि अगर कोई बंदा एक फिरका बनाता है, अब जब फिरका बनता है तो उस फिरके के मुरीद बन जाते हैं। तो फिर मैंने हजरत मूसा के जमाने की मिसाल दी, जब उसने गलत नबूवत का दावा किया और फिर अल्लाह के दरबार में माफी मांगी और फिर मुरीदों को भी बोला कि जनाब मैं नबी नहीं हूं, लेकिन मुरीद मानने के लिए तैयार नहीं है। मुरीद ऐसे सख्त के कहें कि उस्ताद भी अब कह दे ना, हम नहीं मानेंगे। तो कहा नहीं, जब तक इनको वापस नहीं पलटाओगे तब तक अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ नहीं करेगा। एक आदमी गुलूकार था, गाने गाए, किसी खातून ने फौज फिल्मों में जाके काम किया। अब बुढ़ापे में आके बोल दे खुदाया हज भी करूंगी, उम्रा भी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गुनाह किया, मैंने ये किया। अब जब तक अपनी सारी गंदगी साफ नहीं कर लेती तब तक इसकी माफी नहीं है। ये बहुत मुश्किल मरल। और आज के जमाने में वे कहां कहां से अपनी वीडियो डिलीट करवाए, कहां कहां से अपने सॉन्ग डिलीट करवाए, बड़ा मुश्किल है। मतलब
इतना कंप्लीट ऐसा काम करे कि इसका पैगाम हर बंदे तक पहुंच जाए तो भाई ये जो मैंने किया था ये क्या था, गुनाह था। फिर जाके अल्लाह क्या करता है, माफ करता है। चौथा आंसू अश्के फिराक है, जुदाई का आंसू, कि आप किसी चीज से क्या हो गए, जुदा हो गए। इस आंसू की भी मजम्मत नहीं है, जिस तरह अश्क नदामत की मजम्मत नहीं है। बेटा था याकूब, बेटे से जुदा हो गए, रोने लगे। यूसुफ अपने बाबा से जुदा हो गए, रोने लगे। हजरत इब्राहिम जनाब हाजर और इस्माइल को सरजमीन सीजरा पे लेकर आए, वहां पे हजरत इब्राहिम रो रहे थे। हजरत आदम के जब बेटे को मारा गया तो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। रसूल खुदा के बेटे जनाब इब्राहिम 18 महीने के थे, बाबा की गोद में थे और क्या करने लगे, रोने लगे। इसको कहते हैं अश्के फिराक, बंदा किसी से जुदा हो जाए, जुदाई पे रोने लगे। उसके बाद आता है कौन सा अश्क, अश्क शौक। न गम है न क्या, लेकिन अश्क शौक कहते हैं खुशी का आंसू। कि मैंने कहा कि ये फिराक में भी आता है, शौक में भी आता है। जब जनाब जाफर को रसूल खुदा ने हबशा में भेजा, 12 या 13 साल के बाद जंग खंदक में जनाब जाफर पे रसूल की निगाह पड़ी। कहते हैं जैसे निगाह पड़ी तो नबी की आंखों से आंसू जारी होना। ये अश्क शौक है, खुशी के आंसू थे कि 12-13 साल के बाद मुलाकात हो रही है, नबी की आंखों से आंसू आ गए। आशिक हुसैन था, तलब थी, टीवी पे करबला को देखा, मोबाइल में इमाम हुसैन के रोजे को देखा। अब इतने सालों के बाद जब करबला गया, निगाह इमाम हुसैन की जरी पे पड़ी, इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। 10 साल खुदा ने औलाद नहीं दी, एक मर्तबा अल्लाह ने नेमत और रहमत को भेजा, जैसे अपने बच्चे को गोद में देखा, इसकी आंखों से आंसू जुदा हो गए। इस आंसू की भी अल्लाह की दरबार में कोई मजम्मत नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान से है। उसके बाद आता है अश्क तरहम, रहम के आंसू। ये भी इंसान की फितरत है, इमोशनल होता है इंसान। आपके दिल में रहम दिली है। किसी मोमिन ने कहा मौलाना ये सीरिया में जब जिल्जिला आया तो एक बच्ची नीचे फंसी हुई थी और उसका बाप ऊपर रो रहा था, बच्ची को निकाल नहीं पा रहे। तो उस एक सीन से इतनी डोनेशंस यूरोप से जमा हुई, अश्क तरहम था। वो छोटा बच्चा सीरिया का जो समंदर में डूब के उसका नन्ना सा लाशा समंदर के किनारे पे पड़ा हुआ था, पूरा यूरोप रोया था उस पे। ये क्या है, अश्क तरहम है। एक मर्तबा एक हिंदू जनाब अली असगर के मसाहिब सुन, शिया नहीं है, मारिफत इमाम हुसैन, अश्क तरहम है। आपका आंसू और हिंदू का आंसू में जमीन आसमान का फर्क है। आप इमाम हुसैन की मारिफत रख के ये जानते हो कि अली असगर किसका बेटा है, हुज्जत। हिंदू को तो नहीं पता कि हुज्जत खुदा क्या। उसके रोने में और आपके रोने में जमीन आसमान का फर्क है। आपका आंसू अश्क मारिफत है, उसका आंसू अश्क तरहम है और रहम की वजह से रो रहा है। कि रसूल खुदा देखते हैं कि अरब ने कुछ मुर्गियां बांधी हुई हैं और मुर्गियों को तीरों से मार रहे हैं। साहबी कहते रसूल रोने लगे कि बंदे खुदा ए बदबख्त, इस हैवान को मारना है तो अल्लाह ने तरीका बताया है, ये नहीं कि तुम इस हैवान को दरिंदगी के साथ मारा करो। तो फरमा ये था अश्क तरहम। एक आंसू है, आखिरी आंसू, वो है अश्क फुकदान। किसी काम को इंसान करना चाहे पर फुर्सत न हो, मौका न मिले, इसे कहते हैं अश्क फुकदान। इसकी दलील सूरह तौबा आयत नंबर 92। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये दलील है, कोई मुसलमान को आप देना चाहें, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लतहमिलहुम क़ुल्त ला अजदुना अहमिलुकुम अलैहि तवल्लु व अयुनुहुम तफीदु मिनद-दम। है हबीब, जब ये लोग तुम्हारे पास आए, तुमने कहा, उन्होंने कहा कि हमें साथ ले जाओ, आपने कहा कि हम आपको साथ नहीं लेकर जा सकते। और जब आपने कहा कि हम आपको साथ नहीं लेकर जा सकते, तफीदु अयुनुहुम मिनद-दम, उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। सूरह तौबा 91 आयत में खुदा ये बताता है कि किन लोगों पर जिहाद वाजिब नहीं है। फरमाया जो ज़ईफ हैं, जो बीमार हैं, उन पे जिहाद नहीं है। 4 गुरु बताया। अगली आयत में खुसूसी तौर पे खुदा इस आयत को लाता है जहां पे इनके आंसुओं का जिक्र करता है। 7 लोग थे जब रसूल खुदा जिहाद पे जा रहे थे, आके रसूल खुदा से मिले और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमें भी अपने साथ लेकर चलिए, हम भी जिहाद में शरीक होना चाहते हैं। अब जाहिर है जो बंदा जंग पे आना चाहता था उसके पास घोड़ा हो, उसके पास तलवार हो, उसके पास सिपर हो, कुछ तो हो। अब बिल्कुल नबी खुदा घोड़े पर सवार हैं, आमादा हैं जंग पे जाने के लिए। देखा न तलवार है, न तीर है, न तबर है, कुछ भी नहीं है, न घोड़ा है। नबी ने फरमाया अगर तुम कल आ जाते, परसों आ जाते, कोई 6-7 घंटे पहले आ जाते तो मैं थोड़ी तलवार का बंदोबस्त करता, घोड़े का बंदोबस्त करता। अब जगह नहीं, हम आपको नहीं लेकर जा सकते। जैसे रसूल ने कहा
फुकदान के आंसू कि हम जिहाद में जाना चाहते थे पर जिहाद में जा न पाए, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया और खुदा ने इनके रोने को इतना मुबारक समझा कि सूरह तौबा में उसका जिक्र भी किया। अब कहा कि शिया क्यों रोते हैं, ये आंसू अश्क फुकदान के आंसू हैं कि या लैतना कुन्ना मअकुम फअफूज़ मअकुम फौज़न नज़ीमा। मौला आप आवाज दे रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला। ये फुकदान के आंसू, ऐ काश हम करबला में होते तो अपनी जानों को आप पे कुर्बान करते। यही जुमले छठे इमाम ने पहली मजलिस में, या दाई अल्लाह, ऐ अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहने वाले मेरे मौला हुसैन, इन दस्तनसार का जब आप आवाज दे रहे थे, लम यजिब का बदनी व लिसानी, जब आप बुला रहे थे उस वक्त मेरे बदन ने आपको सदा पर सदा नहीं दी, मेरी जबान ने आपको लब्बैक नहीं कहा, लेकिन मौला आज मैं आया हूं आपको लब्बैक कहने के लिए, क्योंकि आज मेरे कान सुन रहे हैं हुसैन की सदा को, आज मेरी ज़बान सुन रही है, आज मेरे आज़ा हाजिर हैं। तो कहा यह अश्क फुकदान है। जब मजलिसों में हम आके बहाते हैं ये लफ्ज, या लैतना कुन्ना माकुम, काश में होता, बे अभी अंतुम उम्मी, अपने माँ बाप को फिदा कर देता, अपने औलाद को फिदा कर देता। ये अश्क फुकदान है, लेकिन सिर्फ अश्क फुकदान नहीं है, ये अश्क मोहब्बत भी है, ये अश्क नदामत भी है, ये अश्क तरहम भी है, ये अश्क शौक भी है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हुसैन की मजलिस मुझे नसीब की है। मेरे अजीज, ये कम नेमत है, ये जिंदगी मिलना के 1 साल और हुसैन की मजलिस सुनो, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा चैप्टर है असहाब इमाम हुसैन का। अब इसमें भी इख्तलाफ है कि वाकई करबला के शुहदा की तादाद कितनी थी। मैं अक्सर मसाहिब में ज़ियारत नाहिया के कुछ जुमले पढ़ता हूँ। ज़ियारत नाहिया मुख्तलिफ रिवायात में इसका मतन मुख्तलिफ तरीक़ों से आया है। एक तो नाहिया जो मफातिह जनान में मौजूद है, आप लोग भी सुनते हैं। एक है ज़ियारत नाहिया दुआए रजबिया के नाम से मशहूर है। पहली जो मशहूर ज़ियारत नाहिया है उसमें इमाम ज़माना तकरीबन 81 शुहदा करबला का जिक्र करते हैं। दुआए रजबिया में हुज्जत खुदा इमाम ज़माना 88 शुहदा का जिक्र करते हैं। बाज कुतुब में 101 के करीब भी शुहदा करबला की तादाद बताई गई है। जहां 81 है वहां पे तकरीबन 17 बनु हाशिम, और जहां पे 88 है वहां पे तकरीबन 13 बनु हाशिम का जिक्र करते हैं। लेकिन जो मशहूर रिवायत है हमारे यहाँ के करबला में 72 शुहदा थे, 72 ताबूत, 72 का नाम बड़ा मशहूर है। ये मनकूल है जनाब शेख मुफीद से, क्योंकि करबला के वाक़े से सबसे करीब तरीन जो रावी हमें मिलता है वो इब्न मिखनफ है। मक्तल इब्न मिखनफ भी बड़ा मशहूर है। अब इब्न मिखनफ जिससे रिवायत करता है वो है ज़हाक इब्न अब्दुल्लाह। ये वाहिद शख्स है जो इमाम हुसैन के लश्कर में था, इमाम हुसैन के साथ यजीदियों के साथ लड़ा, कई लोगों को वासिल जहन्नुम किया, और उसके बाद ये करबला से निकल के बाहर आया और उसने ये नकल की कि भाई करबला में कितने असहाब थे, कितने बनु हाशिम थे, और इसने जो अदद बताया वो 72 था। तभी शेख मुफीद और इब्न मिखनफ इसको मनकूल करते हैं, क्योंकि ये मुस्तनद तरीन वसीला था और रावी था, लिहाजा हमारे यहाँ भी मशहूर है कितने थे, 72 थे। लेकिन उलमा फरमाते हैं ये वो 72 हैं जो करबला में थे। वो जो 101 गिनवाते हैं या 88 गिनवाते हैं या मसलन नाहिया में आते हैं, वो हैं क्योंकि करबला की तकसीम बंदी। वो शुहदा जो करबला से पहले शहीद हुए, वो शुहदा जो करबला के दिन शहीद हुए, वो शुहदा जो करबला के वाक़े के बाद शहीद हुए। कि एक शहीद मसलन इब्न ज़ियाद के दरबार में जब इमाम हुसैन के सर से एहतरामी कर रहा था, उसने आवाज बुलंद की, उसको वहां पे शहीद कर दिया गया। या जनाब हानी इब्न उरवा, जनाब औसजा, जनाब मुस्लिम इब्न अकील, ऐसे कई शुहदा हैं जो वाक़ई करबला से पहले शहीद हुए। जिन शुहदा में मसलन जनाब मुस्लिम इब्न अकील की 11 साल की बेटी भी है, कि कहते हैं जब खेमों पे हमला हुआ तो घोड़ों की टापों के नीचे ये बच्ची ताप न लाते हुए दुनिया से चली गई। जिसमें कुछ फर्जंदान इमाम हसन भी हैं।
कि जब जालिमों ने इमाम हुसैन पे अटैक किया तो इन छोटे से बच्चे ने अपने वजूद को इमाम हुसैन के सीने पे गिरा दिया और उनकी तलवारों से ये बच्चा टुकड़े टुकड़े इनके बदन के हो गए थे। ये कुछ शुहदा हैं जो वाक़े करबला के बाद, करबला के दिन, और कुछ शुहदा हैं जो वाक़े करबला से पहले। अब ये जो रावी है ज़हाक, इसमें कुछ लोग इनकी मजम्मत करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, लेकिन हमारे उलमा ने इस पर खामोशी इख्तियार किया, क्योंकि जब ये करबला गया इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी नुसरत करो, तो ज़हाक ने बोला कि मौला एक शर्त पे मैं आपके साथ दूंगा, अगर आपको मंजूर है तो मैं करबला रुकता हूं, वरना मैं चला जाता हूं। तो इमाम ने कहा कि वो कौन सी शर्त है? का मौला मैं लड़ूंगा आखिर दम तक, लेकिन जब देखूंगा कि जंग हमारे हाथ से निकल रही है, मसलन जंग का खात्मा हो रहा है, तो फिर मैं इस मैदान से निकल के चला जाऊंगा, लेकिन अगर देखूंगा हम यजीदी लश्कर पे हावी हो रहे हैं तो मैं रुकूंगा। और इमाम हुसैन ने इसकी इस शर्त को कबूल किया, कहा ठीक है, जब तक तुझे सही लगे मेरा साथ दो, और जब तुझे लगे कि ये जंग खात्मे की तरफ है तुझे जाने की इजाजत है। ये एंड तक इमाम हुसैन के साथ रहा, ये लड़ा, कईयों को वासिल जहन्नुम किया, जख्मी हुआ। अब इसने जब देखा कि काम तमाम हुआ तो ये ज़हाक इब्न अब्दुल्ला करबला के मैदान को छोड़ के निकल के चला गया। अब उलमा फरमाते हैं शायद मसलहत इमाम हुसैन ये थी, क्योंकि जब सारे शहीद हो गए, कोई एक बंदा तो हो ना जो करबला की रिवायात को सही तरीके से शियों तक पहुंचाए, वरना सारी रिवायतें यजीदियों की तरफ से आती। तो ये एक वाहिद फर्द है जो करबला का जानबाज था, और इसने आके बताया कि शहादतें कैसे हुई, कौन कौन सा शहीद था, तीर किस तरह लगा, पत्थर किस तरह लगा, हमला किस तरह हुआ। तो यहां से मनकूल करते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज एक करबला का शहीद नाम है नाफे इब्न हिलाल, एक जवान खूबरू, खुश हैकल, खूबसूरत और बेहतरीन तीरंदाज, जिसका खेमा भी करीब तरीन खेमा था बनु हाशिम के खेमों में से, कि 6वीं या 7वीं रात की मुहर्रम ये वो सहाबी है जो लश्कर के हिसार को तोड़कर इमाम हुसैन के लिए पानी का मश्क भी लाया था, जनाब नाफे इब्न हिलाल। एक और मलऊन है, वो है हिलाल इब्न नाफे, जो इमाम हुसैन के सर को कलम करने के लिए गोदी कत्लगाह में उतरा था। लेकिन ये बेहतरीन तीरंदाज कि मिलता है इसकी शहादत जो हुई वो थोड़ी जनाब अब्बास से मिलती जुलती शहादत है नाफे इब्न हिलाल की, क्योंकि तीरंदाज था, बेहतरीन तीरंदाजी करता था। इसने अपने पहले ही अटैक में 12 यजीदियों को वासिल जहन्नुम किया, कईयों को जख्मी किया। जब इब्न साद वालों ने देखा कि इसको रोक नहीं पा रहे, तो इस इमाम के सहाबी पे अटैक किया, और सबसे पहला वार जनाब नाफे के बाजुओं पे किया, कि कहते हैं इनके बाजुओं को अटैक करके दोनों बाजुओं को तोड़ दिया। और ये वो शहीद है जो मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, इसको असीर बना के इब्न साद के पास ले गए, और कहते हैं जब ले गए तो बाजुओं से खून बह रहा था। इब्न साद ने कहा क्या महसूस कर रहे हो? कहा बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि 12 को वासिल जहन्नुम करके आया हूं, और तुम में से कितनों को मैंने क्या कर दिया है, जख्मी कर दिया है। कहते हैं उस वक्त इस इमाम के सहाबी के सर को क्या कर दिया गया, कलम कर दिया गया। अब यहां सोचिए कि सहाबा हुसैन में और असहाब दीगर में क्या फर्क है, कि इमाम हुसैन फरमाते हैं ला अअलम असहाबन, फरमाते हैं मैं नहीं जानता कि हुसैन जैसे सहाबी किसी को भी अल्लाह ने अता किया हो। न मेरे बाबा अली को ऐसे सहाबी मिले, न मेरे नाना रसूल को ऐसे सहाबी मिले, न मेरे भाई हसन को ऐसे सहाबी मिले। अब आप कहेंगे मौला अली के साहब में कुमैल भी हैं, अबाजर गफारी भी हैं, नहीं, 100% अगर किसी को सही असहाब मिले वो इमाम हुसैन थे, यानी 100 के 100 नंबर जिनको मिले। मौला अली अपने खुतबात नहजुल बलागा में फरमाते हैं क्या करूं इन लोगों के हाथों से, कि जंग पे चलो या अली सर्दी है, जंग पे चलो या अली गर्मी है। इतने बहाने, एक साल जंगे से 10, इतने अरसा जंगे से फिन चली है कि अमीरुल मोमिनीन तंग आ गए इन लोगों के हाथों से। रसूल खुदा क्या चले आए जंग ओहद में, ऐन तरकबून, कहां भाग के जा रहे हो, मोहम्मद को आवाजें दे रहे हैं। सुलह हुदैबिया में जब सुलह किया तो वहां पर भी एतराज किया रसूल खुदा के सुलह पर। हुनैन में जब तकसीम गनाइम हुई तो आवाजें बुलंद हुई, ए दिल या मोहम्मद, ए दिल या मोहम्मद, अदालत कर तकसीम गनाइम में।
सद्दल बाब इल्ला बाब, जब मस्जिद के दरवाजे बंद किए और सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा, फिर एतराज करना शुरू किया कि अपने चाचाजाद की मोहब्बत में आपने सिर्फ उनका दरवाजा खोल के रखा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे असहाब थे, जनाब हमजा जैसे, उस्मान इब्न मज़ऊन जैसे, जनाब बिलाल जैसे, अमीरुल मोमिनीन जैसे, ये नहीं। लेकिन 100% जिसको नाज हो, 1 से लेके 100 तक के नंबर हों, वो सिर्फ हुसैन इब्न अली हैं। कि छठे इमाम भी फरमाते हैं, किसी इमाम को ऐसे सहाबी नहीं मिले जैसे हुसैन इब्न अली को मिले, जो देख रहे थे मौत को, देख रहे थे तकलीफों को, लेकिन आखिर तक जिन्होंने हुसैन इब्न अली का दामन नहीं छोड़ा। अब मैंने सोचना है वो कौन सी सिफत है इमाम हुसैन के सहाबी में, और ये सिफत जिसकी आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे शियों में ये सिफत आ जाए, तफरका खत्म, झगड़ा खत्म, मसाइल खत्म हो जाएं, अगर ये सिफत आ जाए, वो कौन सी सिफत है? वो है सिफत बसीरत। नाफे इब्न हिलाल, अब हर किसी की जिंदगी में जाएंगे, अशरा कम पड़ जाएगा, मैं सिर्फ रजस सुनाता हूं आपको। ये शहीद जब जाते थे, दुश्मन से जब कलाम करते थे तो अपनी फिक्र को बयान करते थे। नाफे इब्न हिलाल जब मैदान में गए तो आवाज देकर कहा, फरमाया इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, फरमाया हम तुमसे मुकाबला करने आए हैं, बेफिक्र होकर मुकाबला करने नहीं आए। हम एक नजरिए पे तुम्हारे साथ लड़ने आए हैं। हम ये बसीरत रखते हैं कि हमने किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। हमें ये पता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। हम ये देख रहे हैं कि जन्नत कहां है और जहन्नुम कहां है। फरमाया नुआदी मन आदाक, मौला हुसैन जो आपसे दुश्मनी करेगा हम मुझसे दुश्मनी करेंगे, ये हमें बसीरत है। नुवाली मन वाला, जो आपका दोस्त होगा मौला हम उससे दोस्ती करेंगे। और आखिरी जुमला बड़ा प्यारा फरमाया, फरमाया वमा करे हना लिका रब्बिना, ए दुश्मन तुम हमें मौत से डराते हो, हमें कोई कराहत नहीं है अपने रब की मुलाकात से। तुम मार के हमें भेजना कहां चाहते हो? अल्लाह की मुलाकात ही तो करनी है, तो हमें बुरा नहीं लगता कि हम अल्लाह से मिलें। तुम्हें भेजना है तो अल्लाह की मुलाकात के लिए भेज दो। लेकिन हम ये जानते हैं, हम साहिब बसीरत हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है। सामने वाला लश्कर कंफ्यूज है कि इमाम हुसैन जब सवाल करते क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया या हराम मोहम्मद को हलाल किया, तो किसी के पास जवाब नहीं था। इमाम ने कहा अगर मुसलमान नहीं इंसान तो बन। 6 साल 6 महीने का बच्चा प्यासा है तुम उसे पानी नहीं पिलाते? क्या तुमने नबी की हदीसें भूल गए कि कभी भी किसी भी जंग में काफर भी मुकाबले में आ जाए उसके घरों पे हमला न करना, दरख्त न चलाना, जख्मी होके भागे तो उसे कत्ल न करना, मैदान को पीट दिखा के जाए तो उसे वार न करना, अगर बच्चे प्यासे हो खवातीन पे जुल्म न करना। तो देख रहे हो मैं मोहम्मद का नवासा, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका खून मेरी रगों में, जिसके लिए कहा लहमहु लहमी दम हो दमी, उसे कत्ल करने आए हो। खामोश हो गए कि एक बदबख्त ने, शबस जिसका नाम था, उसने कहा इब्ने साद तुमने हमें हुसैन को मारने के लिए बुलाया है या उसकी तकरीर सुनाने के लिए बुलाया है? ये कंफ्यूजुल मिजाज लोग जिनको हक व बातिल का पता नहीं। लेकिन ये इमाम का सहाबी कहता है कि हम साहिबान बसीरत हैं। ये सिफत बसीरत अगर लोगों के अंदर आ जाए, बसीरत का मतलब क्या है? मतलब हर जमाने में हक और बातिल की तमीज करना। आज अगर 5 जवान आ जाएं और कहें कि मौलाना हमें बताइए कि हम साहिब बसीरत बनना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो शायद कोई मौलवी कह दे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हाफिज कुरान बनो, कारी कुरान बनो। तो जवान आगे से कहेगा ना खवारिज क्या कम हाफिज कुरान थे, क्या कम कारी कुरान थे, क्या वो नमाजी नहीं थे? कि अपना अब्बास कहता है जब मैं वापस पलटा तो अली को कहा अली माजरा क्या है? माथों पे सजदों के निशान, घुटनों पे इस कदर नमाजें पढ़ पढ़ के इनकी खालों में तावल आ गए हैं, कहा इनके मुकाबले में मुझे भेजा है। कहा नमाजी हैं पर साहिब बसीरत नहीं है, ये नहीं पता कि हक क्या है बातिल क्या है। साहिब बसीरत बनने के लिए कुछ क्लू दिए जाते हैं, रसूल खुदा देकर जा रहे हैं। मसलन गदीर खुम में अमीरुल मोमिनीन का हाथ बुलंद के मनगुंत मौला, ये क्लू दे रहे हैं कि मुझ दोस्त मानो या हाकिम मानो, अगर दोस्ती भी मान लो फरमा इससे दोस्ती करना मतलब अली से दुश्मनी नहीं।
अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। बता के जा रहे हैं कि अगर कंफ्यूज हो जाओ, मैं बता रहा हूं पैमाने हक क्या है। अमीरुल मोमिनीन है या अम्मार तख्तुलुक फी तुम बागिया, तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मसाइल होंगे, इख्तलाफात होंगे, ये देखना कि अम्मार किसकी साइड पर है, और जहां अम्मार होगा वहां तुमने जाना है। बंदा जब तक साहिब बसीरत नहीं। मौला अली के एक सहाबी कहते हैं कि जंग सिफीन में मद्दे मुकाबिल एक जवान था, जो उसके मुंह में आया उसने अली इब्न अबी तालिब को गालियां देना शुरू कर दी। कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा इतनी गालियां दे क्यों रहा है? हमें कहा गया है कि साहिब कलम तुसल्ली, तुम्हारा आका नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हारे आका ने उस्मान को कत्ल किया है। ये मौला का साहबी कहता मैंने उसके बाजू पकड़ा, जंगे सिफीन के अंदर ले आया। मैंने कहा ये देख अम्मार है। कि अम्मार के लिए तुमने नहीं सुना कि रसूल ने क्या कहा था? वो यमन का सहाबी दिखाया जो जुहाद समानिया में आता था, जो दिन रात नमाजें पढ़ता था। कि ये नमाजी सहाबी अली की सफों में बैठा है, इसने यमन से सफर किया, जंगे सिफीन तक आया और अली को ढूंढा और अली का साथ दे रहा है। क्या इसे नहीं पता कि अली नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तुमने जो सुना तुमने मान लिया। कभी तुमने आंखों से आके रिसर्च भी की, कभी तुमने तहकीक भी की। या आज वो माशरा जो सुने और फौरन अमल करना शुरू कर दे कि 80% ऑफ पाकिस्तान का वो तबका जो शियों का मुखालिफ है, सिर्फ अपने मुफ्तियों से सुना है। ये तो आज सोशल मीडिया की बरकत है, टीवी की बरकत है कि वो आकर देखते हैं कि जो कुछ सुना था वो झूठ था। कभी कभी हम इन इलाकों में जाते हैं, मोमिनीन ऐसे किस्से सुनाते हैं, हमें लगता है कोई जोक सुना रहा है। मौलाना माइनिंग के चक्कर में एक बहुत बड़ा ठीका मिला और हम गए इन पहाड़ी इलाकों में, ये वजीरिस्तान हो पता नहीं, इन इलाकों में। तो का नमाज का वक्त हुआ, अपने इंजीनियर और 3-4 लोग थे। इंजीनियर अहले सुन्नत था, कह रहे हम शिया थे, ड्राइवर शिया था, गार्ड शिया था। मस्जिद में जाके खड़े हुए और हमने नमाज पढ़ी। कहते एक बंदा आके हमें गौर से देखे, कोई आगे देखे, कोई पीछे देखे। फिर पूछा ये कौन है? उसने कहा भाई मुसलमान हैं, शिया हैं। फिर उसने 2 और को बुलाया, 3 और को बुलाया। हम परेशान, ये क्या चेक कर रहे हैं भाई? यानी ये मैं वो बात कर रहा हूं जो हमें बता रहे हैं, जो आपको भी कराची में रहते हुए मजाक लगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब उन चारों को बिठाया, फिर उन्होंने 2-3 बार तस्दीक की कि आप शिया हो, आप शिया हो, मजाक तो नहीं कर रहे? कि नहीं भाई हम शिया हैं, शिया हैं। का इतने गौर से मैं क्यों देख रहा? मुफ्ती साहब ने कहा था क्योंकि शिया साहबा के पता नहीं गुस्ताख हैं, अल्लाह ने इन पे अजाब नाजिल किया, इनकी दुम होती है, इनके कान बड़े होते हैं, जब रात को सोते हैं तो एक कान पता नहीं इधर रखते हैं। डियाई खान में 500 के करीब शोहदा की कब्रें, कोयटा में 2,500 या 2,000 के करीब शोहदा की कब्रें, कराची के शोहदा आप सबको पता है। लिटरली जब वजीरिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुआ, जरब अज़ब पता नहीं कौन सी जरब, तो वहां से ये सारी माइग्रेशन हुई डियाई खान की तरफ। कहते जब मुहर्रम का जुलूस निकला तो ये गलियों से निकल निकल के देख रहे थे कि यानी एक तजस्सुस, पूरी जिंदगी सुना था शियों के बारे में, देखा नहीं था इन्होंने, क्योंकि वहां शिया है ही नहीं उनके इलाकों में। बस बता दिया इनके कान बड़े हैं, बता दिया अल्लाह का अज़ाब है, इनका कोई हाफिज नहीं होता। आज भी इनका एक मुफ्ती कराची में बैठ के कुल्लम कुल्ला झूठ बोलता है कि शियों का इनका कोई हाफिज ही नहीं होता, इनके मराजे को एक सूरत नहीं आती, और कसमें खाता है मैं ईरान गया हूं, वहां पे मैंने देखा एक सूरत नहीं आती। और साबित किया कि जितने हाफिज शियों ने बनाए इन्होंने भी नहीं बनाए। तारीख मुसलमान आज की सदी में सबसे कम उम्र तरीन हाफिज मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिसको यूके की यूनिवर्सिटियों ने एजाजी PhD दी। 4 साल का बच्चा हाफिज कुरान, और अपने कुरान का हिफ्ज अगर कहीं पे दिखाने गया तो सऊदी अरब में दिखाने गया। उसके वालिद कहते हैं जब वापसी पे इतने अरबों ने खिलौने दिए कि अगर हम लाते तो जहाज कम पड़ जाता, तो मेरे बच्चों ने कहा मैं उस मकतब से हूं जिसमें हमें खिलौनों के खेलने की आदत नहीं है। हम मकतब इल्म के मानने वाले हैं।
इस कदर हमने हाफिज बनाए, अब इनका मुंह बंद हो गया। लेकिन बाज ऐसे शकील कल्ब मानने के लिए तैयार नहीं। हाफिज ले जाओ, कहेगा नहीं हमारा बच्चा लेकर आयो कहीं से, शियों का बच्चा नहीं है। समा टीवी पे बच्चे आए, भाई ये शिया हाफिज हैं। इस कदर रहबर मुअज्जम ने कहा हाफिज बनाओ ताकि इनका मुंह बंद हो जाए कि शियों में हाफिज नहीं होते। अब जाहिर है मीडिया इनकी शाम गरीबा, इनका न्याज, इनका फला, इतना झूठ। अब बात आया हुई तो पता चला, वो बेचारे उन पहाड़ों में रहते हुए इतना प्रोपेगंडा। अब बंदा अगर साहिब बसीरत हो, वो किसी की बात को मानेगा नहीं जब तक तस्दीक न करे। ये कुरान की आयत है। अगर कोई खबर लाए तस्दीक करो। ये आपके अंदर भी है। व्हाट्सएप पे कोई खबर आ गई, कहीं पे कोई बात आ गई, आप कम से कम तस्दीक तो करो कि बंदे खुदा सच क्या है। असहाब हुसैन साहिब बसीरत हैं, तस्दीक करने वाले। तो जब तक बंदा तस्दीक न करे तब तक उसको पता नहीं लगता। इसी डीआई खान में कहते हैं जुलूस निकला, ये इतने कंफ्यूज, हम देखें शिया कैसे हैं। उन्होंने कह रहे पहला जुमला इन्होंने हमें देख के ये कहा ये तो हम जैसे हैं। तो कह हमने कहा हम किस जैसे होंगे भाई, इंसान जैसा होता है। ये आज नेमत परवरदिगार आलम है। इतना झूठ बोला गया। अब जाहिर है टीवी पे शिया मौलवी भी है, गैर मौलवी भी है, तो वहां कान भी नजर आ रहे हैं, नाक भी नजर आ रही है, शक्ल भी नजर आ रही है, और यह भी पता चल रहा है किसके चेहरे को खुदा ने नूर दिया है, किसके चेहरे पे खुदा ने फिटकार डाली हुई है। हक हमेशा उभर के आएगा। वो लोग मर गए जिन्होंने बसीरत को छोड़ा। रसूल खुदा के बाद वो शिकस्त का शिकार हुए जिन लोगों को पता न चला कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो पहला जुमला जो इमाम के शुजा साहबी ने कहा कि हम क्या हैं, साहिबाने बसीरत हैं। एक वाकया, वक्त बहुत हो चुका, इससे आपको पता चलेगा कि इमाम ने अपने असहाब की तरबियत कैसे की। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ये मौला की वसीयत ऐसी है कि अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं। इमाम दुनिया से चले गए, सारे परेशान के मौला का वसी कौन है? क्योंकि जमाना है मंसूर दवानिकी, जालिम तरीन बंदा, बदबख्त तरीन बंदा, जिसने अपने सिपाहियों को भेज दिया कि अगर पता चल जाए छठे इमाम का जानशी कौन है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। किसी भी बहाने से उसे पकड़ के लाओ ताकि हम मार दे, ये सिलसिला इमामत खत्म हो जाए। खुदा आपको सामिर्रा भेजे, जब आप सरदाब इमाम में जाएंगे, उलमा फरमाते हैं 5 साल तक इमाम अपने घर के सरदाब में रहे। घर की कनीजों को भी पता नहीं था कि यह बच्चा पैदा हो चुका है। कि इत्तफाक से किसी कनीज ने देखा जब इमाम 3-4 साल के हुए तो कहा कि ये कौन है और किसका बच्चा इस घर में क्या कर रहा है। इस हद तक मासूमीन ने चीजों को राज में रखा कि खबर बाहर ना निकल जाए। ये जो इंटेलिजेंस और जासूसियां, ये उस जमाने में ये पुराने सिस्टम है। घरों के अंदर कुछ भेदियों को भेजते थे ताकि रिपोर्टिंग करें मासूमीन की। अब जाहिर इमामत को भी बचाना है। अब बचाएंगे कैसे? बचेगा वो जो साहिबे बसीरत होगा। पहले जिस रसूल ने क्लू दिया ना, अली हक के साथ है, क्लू दिया अम्मार को फे बागिया मारेगा, हाथ बुलंद करके का मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। कभी का ना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, कभी का या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। जैसे मूसा के लिए हारून। ये क्लू दे रहे हैं मुसलमानों को। अपनी बीवी को कह रहे हैं कि जब फला जगह से गुजरोगी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनो तो वापस पलट जाना। हदीस है। और फरमाते हैं कि जब ज़ौजे रसूल उस जगह से गुजरी और कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, रुक गई। का मुझे नबी का फरमान याद आ रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूं। लेकिन साथ वाले का नहीं आपको गलती हुई है, ये वो जगह नहीं, न वो जगह है न वो कुत्ते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहां गाड़ी से निकले और आपको लगा कि मैं हैदराबाद पहुंच गया। साथ वालों ने कहा नहीं अभी हैदराबाद तो आया नहीं, नूरियाबाद है। आपने कहा नहीं मुझे लग रहा है कि हैदराबाद है। कहा नहीं हम 10 गवाह लाते हैं ना कि हैदराबाद है ही नहीं। 10 लोगों को पैसे खिलाए कि भाई इसको आके बताओ हैदराबाद नहीं है वरना ये उतर जाएगा।
और 10 लोगों ने कहा कि नहीं है, क्या है ये, नूरियाबाद है, हैदराबाद नहीं है। तो जब नबी की रोजा को बोला गया ये वो जगह नहीं है, कहा कि नूरियाबाद के कुत्ते और हैं, हैदराबाद के कुत्ते और हैं, और आगे इनको लेकर चले गए। बसीरत अगर न हो, ये रसूल खुदा क्लू दे रहे हैं, निशानियां दे रहे हैं कि जब भटक जाओ, मैं नहीं हूंगा, जब दुनिया से चला जाऊंगा कौन तुम्हें बचाएगा? यही मेरी हदीसें, यही मेरे फरमान, यही मेरी बातें, मैं यारे हिदायत तुम्हें देकर जा रहा हूं। अली इब्न अबी तालिब जैसा वजूद। कंफ्यूज नहीं होना, बस देखो अली कहां जा रहा है। आज क्यों शिया कंफ्यूज नहीं है? हम कितने सुकून में, हमें कोई आकर नहीं बोल सकता कि भाई कहां जाना है कहां नहीं जाना है, लेकिन आप उनके 10 बंदों को पकड़ के बोल सकते हो कि कातिल भी जन्नती, मकतूल भी। भाई ये माजरा क्या है? बोलते हमें हो कि तौहीन सहाबा नहीं करो, सबसे पहले सहाबी को कत्ल भी सहाबी ने किया। तौहीन कौन कर रहा है? तौहीन की इब्तदा कहां से हुई? अली के हाथों में रसिया कौन डाल रहा है? मालिक इब्न नुवैरा को कातिल कौन कर रहा है? अम्मार को कौन मार रहा है? अब साहिब बसीरत बंदा होना चाहिए ना। अजीब तारीख इस्लाम के, उस बहस में जाएं तो वो गलत टॉपिक है। छठे इमाम पे आऊं क्योंकि वक्त बहुत कम है। इमाम ने वसीयत लिखी। अब मंसूर दवानिकी के सिपाही खड़े हैं कि पता चले कि इमाम का जानशीन कौन है। इमाम ने कहा कि इन 5 में से एक मेरा जानशीन है। वसीयत में का पहला जानशीन मेरा मंसूर दवानिकी। अब वो सिपाही आए थे जानशीन को पकड़ने के लिए, हम पकड़े जिंदान में डाले, वो हक्के बक्के रह गए। पहला जानशीन मंसूर दवानिकी, दूसरा मेरा जानशीन वाली मदीना, तीसरा मेरा जानशीन बेटा अब्दुल्लाह है अब्दा, चौथा मेरा जानशीन बीवी, 5वें मेरे जानशीन मूसा कासिम। जिस तरह आप हक्के बक्के हो गए, वहां के लोग भी सुन के उनके दिमाग चकरा गए कि ये इमाम क्या कहकर गए हैं। सारे कंफ्यूज। पहला मंसूर जालिम, वाली मदीना जालिम, मौला का बेटा जो अब्दुल्ला था वो जिस्मानी एतबार से माजूर था, चौथी उनकी बीवी, 5वें क्या फरमाया? मूसा कासिम। सारे परेशान हो गए। मंसूर को जाके बोला कि ये बता। मंसूर ने कहा भाई छोड़ दो, मामला गंभीर है, लगता है कि कोई मेरी तरफ आएगा, कोई कहां जाएगा। तो मसला उन्होंने कहा कि टल चुका है, इनके किसी जानशीन का पता नहीं लगने वाला। अबू हमजा समाली कब्र अमीरुल मोमिनीन पे दर से तफसीर दे रहे थे। किसी बंदे ने दौड़े दौड़े कहा कि अबू हमजा समाली जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए, आपके इमाम दुनिया से चले गए। कहती ये खबर सुन के इतना गम आया कि वो गश खाकर जमीन पे गिर पड़े। जब होश में आए तो पहला सवाल किया कि जानशीन कौन है। तो कहा कि आज तक समझ नहीं आ रही इमाम कैसी वसीयत लिख कर गए हैं। कहा मुझे बताओ। ये साहिबे वसीरत का मंसूर दवानिकी वाली मदीना, उनका बेटा अब्दुल्ला अब तक जिस्मानी तौर पे माजूर है, उनकी बीवी, और 5वें मूसा कासिम का। उस वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, खुदा का शुक्र है जिन्होंने जाफर के हाथों हमें हिदायत अता की। अबू हमजा समाली क्या मतलब हिदायत हासिल की? का तुझे समझ नहीं? का नहीं। का इमाम ने नाम नहीं बताए, शराइत इमामत भी बताई हैं और इमाम का जिक्र भी कर दिया है। ये अपने दरसों में अहले बैत बताते थे कि इमाम की पहली शर्त इमामत के इमाम जालिम नहीं हो सकता। दूसरी शर्त इमामत के इमाम जिस्मानी तौर पे माजूर नहीं होता। तीसरी शर्त इमामत के 12 इमामों में कहीं पर भी नहीं आया कि इमाम औरत होगी। इमाम जितने होंगे वो क्या होंगे? मर्द होंगे। तो कहा 2 तो पहले कट गए क्योंकि दोनों जालिम हैं। उनकी बीवी कट गई क्योंकि वो औरत है, इमाम नहीं हो सकती। चौथे बेटे तो हैं पर जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, इमाम नहीं हो सकते। बच्चे मूसा कासिम तो वही इमाम बरहक। निशानियां देकर जाए। ये क्विज है ना, आपसे सवाल किया जाए कि इमाम कौन हो सकता है, आपको शराइत पहले पता, आपको जालिम नहीं हो सकता। इमाम का आदिल होना, इमाम का आलिम होना, इमाम का मर्द होना जरूरी है। तो इमाम ने शराइत बताए ताकि दुश्मन को मौका भी ना मिले और जिनको तरबियत देकर गए हैं वो साहिबान बाबसीरत अपने इमाम को सही तरीके से पहचान भी लें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब
कल इंशाअल्लाह बसीरत दीनी, बसीरत अखलाकी और बसीरत सियासी। हमारे इतने शिया हैं लेकिन बसीरत सियासी नहीं है। आज तक ये नहीं समझ पाए शियत में मरकजियत होनी चाहिए, शियत में इत्तेहाद होना चाहिए, शियत में यूनिटी होनी चाहिए, शियत का महवर और मरकज एक होना चाहिए। कभी तकलीदी, कभी अखबारी, मुख्तलिफ गुरुओं में नमाजी तो हैं लेकिन बसीरत नहीं है। कोई ऐसा जाहिद शिया, खुश्क मुत्तकी शिया जिसके अंदर बसीरत नहीं, वो किसी काम का नहीं है। ये वो थे बड़े बड़े सहाबी जो अहले बैत के साथ रहे, उस काफिले से टूट गए क्योंकि साहिब बसीरत नहीं थे। ये करबला, ये मजलिस हुसैन हमें बाबसीरत बनाने के लिए है कि अपनी जिंदगी में अपना इंतखाब सही रखो। पिछले साल मैंने कहा था सिलेक्शन एंड रिलेशन, इंसान की कामयाबी, इंसान का उरूज और तनज़्ज़ुली की बुनियाद है उसकी सिलेक्शन, कि वो चुनाव किस चीज का करता है। अम्मार ने अली को चुना, अबू जर ने अली को चुना, किसी ने अमीर शाम को चुना। ये तुम्हारा चुनाव है जो तुझे मकाम अता करता है। करबला वालों ने हुसैन को चुना। फरमाया किसी ने अपने असहाब को जन्नत दिखाई नहीं। नबी ने जन्नत का बताया, आदम ने जन्नत का बताया, सब इमामों ने जन्नत बताई। कहते हैं हुसैन वो वाहिद इमाम हैं जिसने अपने असहाब को जन्नत दिखाई। ये कुरान की एक आयत है, कल पढ़ूंगा, अमीरुल मोमिनीन के जुमले से मुर्तबित है कि इंसान की कीमत वही है जिसका इंसान, जो हिम्मत जिसका चुनाव करता है। कि क़यामत के दिन जन्नत अल्लाह से शिकायत करेगी। आग़ाए बशीर नजफ़ी इस आयत के बारे में जिक्र करते हैं, कल आऊंगा, इशारा कर रहा हूं। कहा कि मलाइक इन लोगों को बोलेंगे कि जन्नत चल, यानी जबरदस्ती इनको जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर मासूम की रिवायत आई, कामिल ज़ियारात में है, का ये कौन सा मकाम होगा कि दुनिया तो तरस है। क्यों बाज लोगों के लिए जन्नत क्या है, खाना पीना, हूरें गिलमा, इन्हीं दुआओं पे लगे हुए हैं। हूर मिले, गिलमा मिले, खाना मिले, शहद की नहरें मिले, दूध मिले। ये भी जिनको ये चाहिए उनको जन्नत में अल्लाह सेब दे देगा, ये सब चीजें दे देगा, भाई लगे रहो। जिनकी कीमत ये है। एक बहुत बड़े आलिम दीन जब इमाम से मुलाकात हुई ना, कहा मौला मैं जन्नत में जाऊंगा। इमाम ने उसे अपना मकाम बताया कि तू जन्नत में होगा। पहला सवाल कि मौला आप वहां होंगे? तो इमाम ने कहा कि हम ऊपर वाले मकाम पे होंगे। तो इसने कहा मौला मुझे नहीं जाना ऐसी जगह जहां आप नहीं है। बाज ऐसे लोग भी हैं जन्नत में होंगे पर 700 साल के बाद कभी हुसैन की झलक नसीब होगी उनको, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जन्नत ही मांगी थी। ये मजे मांगे थे वो अल्लाह दे देगा उनको। कहा कुछ ऐसे जन्नती कामिल ज़ियारात में मलाइक कहेंगे चलो चलो, नहीं चलेंगे। पूछा मौला क्यों? कहा ये सारे हुसैन के गिर्द जमा होंगे। जब हुसैन को देखेंगे तो वो जन्नत, वो हूरें, वो जन्नत के मजे, इनको कुछ कहेंगे बस हमें सोहबत हुसैन चाहिए। ये मजलिस हुसैन किसी जन्नत से कम नहीं है। ये समझो सोहबत हुसैन में बैठे हो, जिक्र हुसैन सुन रहे हो, हुसैन पे गिरिया कर रहे हो। आलम बरज़ख, ईरान में एक प्रोग्राम आता है रमजान में, लोग जिन लोगों ने अपनी बरज़ख देखी है वो बताते हैं हमने क्या क्या देखा। एक लंबा किस्सा है इस आदमी का। कहता है जब मैं, मेरे बदन से रूह निकल गई, मेरी माँ बहुत गिड़गिड़ा रही थी और 2 इमामों को बुला रही थी, इमाम रजा को, इमाम हुसैन को, कि मुझे मेरा बेटा चाहिए चाहिए चाहिए। अब कह रहा है मैं देख रहा हूं अपने बदन को भी, अपने माँ के गिरिए को भी, और अपने मरहूम बाप को भी देख रहा हूं जो मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन गोया बीच में मुअल्लक हूं, भी फैसला अटल नहीं हुआ। जिस तरह बंदा आईसीयू में होता है, बदन में जान है पर मरने के करीब है, लेकिन मैं देख रहा हूं अपने बदन को। इतने में मेरे बाप मुझे लेने के लिए आए और कहा बेटा चलो। मैंने कहा बाबा, अब कह रहा इतने सालों के बाद मैंने अपने बाप की आवाज सुनी। तो वो आवाज भी लज्जत भरी होती है क्योंकि इतने सालों के बाद अपने बाप को कोई देखे। तो कहा बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा बाबा मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझसे मां का रोना नहीं देखा जा रहा।
मां से हर बंदा प्यार करता है। रोए जा कहिए इसकी बेताबी बाबा मुझसे देखी नहीं जा रही। कहा अल्लाह का फैसला हो चुका है। कहा इतने में एक इमाम आए, मैंने नहीं पहचाना। कह रहे मेरे वालिद भी जाकिर इमाम हुसैन थे, मासूमीन से बड़ी कुर्बत। वो इमाम जब आए तो मेरे बाबा ने सीने पे हाथ रख के झुक के कहा अस्सलाम अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा। मैं समझ गई ये मेरा इमाम रज़ा है। कहते अदब के मारे में किनारे पे खड़ा था, मेरा बाबा और इमाम रज़ा आपस में बात कर रहे थे। गोया मौला रज़ा पूछने आए थे माजरा क्या है, ये आ क्यों नहीं रहा। तो वालिद ने बता दिया कि इससे अपनी मां का रोना नहीं देखा जा रहा। कह रहा इतने में मैंने महसूस किया कि एक और इमाम आया। फिर मेरे बाबा ने कहा सलाम अलैका या अबा सालेह अल महदी। मैं समझा ये इमाम ज़माना है। फिर इमाम रज़ा और इमाम ज़माना आपस में बात करने लगे और तासुरात से मुझे ये लगा कि फैसला हो चुका है, कोई अल्लाह ने फैसला कर दिया है। और मेरे बाबा ने कहा बेटा चलना है, मैंने इमामों से बात कर ली है। मैंने कहा ठीक है बाबा, लेकिन आप देख रहे हैं कि अम्मा रो बहुत रही हैं। कह रहा जब दो इमाम आए तो एक फरहत, एक खुशी का समा था। इतने में कहता है एक फजा बदली और गम की फजा छा गई। और मैंने दूर से देखा एक इमाम आ रहा जिसके दाएं भी कुछ नूरानी चेहरे, बाएं भी कुछ नूरानी चेहरे। और ये इमाम जब करीब होते रहे तो इन दोनों इमामों ने अदब से कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये कहता मैंने दोनों इमामों को देखा, लेकिन इमाम हुसैन में इतनी उबूहत थी कि जैसे उन इमाम का आना हुआ तो मैं जिस तरह खड़ा था किसी ने मेरे सर को झुका दिया। अब ताकत नहीं कि सर उठाऊं, इसी तरह झुका हुआ सर नीचे। महसूस कर रहा हूं कि ये आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में मैंने महसूस किया कि इमाम हुसैन मेरे करीब आए और मुझे कहे जवान क्या आना नहीं चाहता इधर। अब सर झुका हुआ कह रहा मैं देख नहीं रहा, पता है कि ये इमाम हुसैन है। मैंने कहा मौला आना चाहता हूं, लेकिन आप देखें मेरी मां रो रही है, मां का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहता मैंने महसूस किया कि मां का नाम सुन के हुसैन के वजूद में एक बदलाव आ गया। और कुछ दुआया जुमले अल्लाह की तरफ बोले और फिर मेरी तरफ आए, दो जुमले बोले कहते इमाम हुसैन ने। अब जब मेरी तरफ बढ़े और कहा जा जवान, हमने तुझे तुम्हारी मां को दिया। इसका इंटरव्यू मौजूद है टीवी पर कि बहुत रोता है जब इस मकाम पे आता है, ये कूट कूट के रोता है। जो इंटरव्यू वो कह रहा है आप रो क्यों रहे हो। कह रहा है मुझे इतना अफसोस है कि मैं वापस क्यों आया। कि जब हुसैन कह रहे थे कि आना नहीं चाहते, कहीं तब एहसास नहीं था। कि क्यों। कि जब ये कहा ना कि जा वापस, हमने तुझे अपनी मां के हवाले किया। कि इतने में मैंने कोशिश की कि हुसैन को देखूं, और ये दो जुमले थे और मैंने थोड़ी देर के लिए अपने सर को बुलंद किया। कहता जब निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी, इतने में मैं पलट आया। कहते आज तक वो चेहरा भूला नहीं। अगर मुझे 2 सेकंड की और मोहलत देते, मैं कहता मौला आप ही के पास रहना है, मां के पास नहीं जाना। इस कद्र मोहब्बत थी उस चेहरे में कि बंदा एक बार देखे तो हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन। अरे एक आम बंदा हुसैन के चेहरे को देखे, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं पता सकीना ने बाबा के चेहरे को कैसे देखा। हमारे यहां ये नन्ही बच्ची सकीना के नाम से मशहूर है। रिवायात में इस बीबी का नाम है रुकैया। हमारे यहाँ ये है कि ये जनाबे अली असगर की सगी बहन है।
लेकिन उलमा की तहकीक है कि इनकी वालिदा पैदा होते ही दुनिया से चली गई थी। तो बचपन से इस बच्ची का इमाम हुसैन के साथ बड़ा लगाव था। बच्चे तो और भी थे ना, लेकिन सकीना के लिए क्यों सुकैना तो अभी, क्योंकि मां नहीं थी तो इमाम हुसैन इस बच्ची को सीने पे सुलाते थे। तभी इस नन्ही सी बच्ची का अपने बाबा से बड़ा लगाव था। जिंदान शाम में जब ये बच्ची दुनिया से चली गई तो कहते हैं सबसे ज्यादा जो बीबी रो रही थी बीबी उम्मे कुलसूम थी। बीबी ज़ैनब ने आके कहा कि उम्मे कुलसूम क्या हुआ है, अगर आप इतनी बेताब होंगी तो दूसरे बच्चों को कौन संभालेगा, क्यों इतना रो रही हो? तो फरमाया बहन एक मंजर याद आ रहा है इसलिए मैं ज्यादा रो रही हूं। का कौन सा मंजर? कहा सकीना मेरी गोद में थी और शामी बच्चियों के हाथों में रोटियां थीं। तो जब इस बच्ची ने रोटी को देखा तो मेरे कान में कहा कि बुफी अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। कब इसलिए रो रही हूं मैं सकीना को रोटी भी नहीं दे सकी, उसी आलम में अपने बाबा के पास चली गई है। कितनी मोहब्बत होगी हुसैन को अपने नाना के दीन से कि इस कदर बच्चियां भी कुर्बान कर दी। मेरे अजीज, हदफ बड़ा था हुसैन इब्ने अली का। वक्त बहुत हो चुका, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, खुलूस से दिल से अपने मौला को सलाम करें। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला बुलंद आवाज से अस्सलाम अला अली इब्ने अला हुसैन अला सहाबा। मेरा सलाम उस यतीमा बच्चे पे जो मदीने में कभी अकबर को याद करके रोती है, कभी अपने बाबा को याद करके रोती है। मेरे अल्लाह तुझे बीमार सुगरा का वास्ता इमाम ने फरमाया अब्बास उन बच्चों और बच्चियों का नाम लिखो जो हमारे साथ करबला चलेंगे। सारे नाम लिखे, जब नाम तमाम हुए तो सुगरा का नाम नहीं था। का मौला क्या सुगरा नहीं चलेंगे? का अब्बास मेरी बेटी बीमार है, ज़ैनब को कहो सुगरा की चार पाई घर के सहन में रखें। सब बीबियां खुदा हाफिज करे। एक एक बीबी आती थी सुगरा को सीने से लगाते थे, कहती थी खुदा हाफिज सुगरा।
अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। लेकिन रिवायत के जुमले हैं, ये बीमार बच्ची खामोश। इतने में बीबी ज़ैनब आगे बढ़े, ज़ुहरा को सीने से लगाया, रोके का खुदा गाफ़िल ज़ुहरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। इतना सुनना था, ज़ुहरा ने दोनों बाहें पुफी के गले में डाले, रोके कहने लगी पुफी अम्मा मैं समझ गए, अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, अब मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने बड़ा गिरिया किया। पहला जुमला का ज़ुहरा, इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं है। तुझे किसने बताया कि बाबा वापस नहीं आएगा? रोके का पुफी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आते। आधी रात का वक्त था, आसमां से एक नूरी हमारे उतरे, हमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए। रोके कहने लगी मेरे लाल हुसैन, तेरी मां ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगे। ओ करबला में रोएगे या शाम की बाजार में। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, इमाम हुसैन के पास गए, फरमाया हुसैन अगर सुगरा के ना आने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ मैं खुद ख्याल रखूंगे, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगे। हुसैन सुगरा बीमार है। इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब मेरा दिल भी है सुगरा को लेकर चलूं, लेकिन हुसैन की मजबूरी समझो। भैया कैसी मजबूरी? फरमाया बहन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से मिलती है। उस ज़ैनब में इमाम हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ और तेरे सर से चादर छीनी जाएंगे। उस ज़ैनब मेरे सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, ओ मैं कैसे बर्दाश्त करूं अम्मा की शबी शराबी के दरबार में। अल्लाह अल्लाह कौम ज़ालिमीन।